Welcome to Shalom Fellowship's Bible study. Today we are going to meditate on the topic How to Overcome Your Unbelief. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Today's topic is how to overcome your unbelief. अपना संदेह से, अविश्वास से कैसे हम लोग विजय पाना है. Overcoming unbelief is the problem, not increasing the faith is an issue. इसी टॉपिक के ऊपर हम मनन करेंगे. हमारा सोच में बहुत गलत फहमी है. काफी लोग सोचते हैं मेरा विश्वास छोटा है, मेरा विश्वास को प्रार्थना को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं है तो मेरा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा. मेरा जीवन में चमत्कार नहीं होता है क्योंकि मेरा विश्वास बड़ा नहीं है, छोटा है. जैसे दूसरा लोगों को तरफ मेरा विश्वास नहीं है, ये भी गलत फहमी है. कुछ लोगों का कहना है मेरा अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रार्थना कर कर उपवास करने से मेरा विश्वास को बढ़ा सकते हैं. वो भी पूर्ण रीति से सही नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते है क्योंकि मैं 100% पवित्र नहीं हूं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं. शायद इसलिए मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे हैं. कुछ समय ये भी हम सोचते हैं मेरा ऊपर एक निश्चय नहीं है खुद, शायद मेरा प्रार्थना सुन लिया नहीं सुन लिया है मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा मेरा डाउट है. आई एम नॉट श्योर वेदर माय प्रेयर इज रियली आंसर्ड और नॉट. ये भी कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि हिंदी में लिखा अविश्वास का कारण से ये सोचते हैं मेरे पास सचमुच विश्वास है तो मेरा ऊपर अनबिलीफ नहीं हो सकते. I cannot doubt, I will not have an unbelief because I don't have a real faith. ये भी हम लोग सोचते हैं, वो भी गलत है. ये भी कहना भी सही नहीं है. शैतान कभी कभी मेरे से ज्यादा ताकत वाला दिखते है, मेरा ऊपर बहुत तंग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं. मेरा प्रार्थना और मेरा जीवन में कुछ कमी है. ये सभी हमारा गलत है सोच. आज का मनन को दोबारा आप इसके ऊपर सही उत्तर पाएंगे. हम समझेंगे पहले बिलीव क्या है, अनबिलीव क्या है, विश्वास क्या है, अविश्वास क्या है. वचन का आधार पर बिलीव क्या है. डिक्शनरी कहता है द फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन ऑफ समथिंग एग्जिस्ट. मैं कुछ बात को मैं सोच रहा हूं सच है, मैं फील कर रहा हूं ये सही हो सकता है बोलकर मैं विश्वास कर रहा हूं, निश्चय कर रहा हूं. बट बिबलिकली हम सोचेंगे बाइबल का वचन का आधार पर माई एक्शन इज करस्पॉन्डिंग टू द मैसेज आई बिलीव. दैट मीन मैं क्या सुनता हूं उसका अनुसार मेरे कार्य होते हैं. आप क्या सुनते हैं, क्या विश्वास करते हैं, उसको अनुसार आपका कार्य नहीं होते हैं तो वो सही विश्वास नहीं है. दैट मीन्स आपका कार्य है, आपको विश्वास को मान्य कहते हैं. योर बिलीव वैलिडेट योर एक्शन. देखो हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मेरा एक्शन उसका अनुसार नहीं होता है, हम विश्वास नहीं करते. दिस इज द ट्रूथ. हम बोलते तो नहीं है बट एक्शन में हम ऐसे दिखाते हैं. सो व्हेन यू बिलीव इट मीन्स your action is based on the truth you believed in your heart, listened and believed, उसका अनुसार कार्य होता है. हमेशा बिलीवर हम बोलते हैं वचन का अनुसार मेरा कार्य होते है नहीं है उसको सोचना के. फिर अनबिलीव क्या होता है, अविश्वास. not believing what God has said or what the word of God says. so इसका अनुसार यही होता है मैं बोलता हूं विश्वास बट उसको नीचे थोड़ा संदेह और डर भी रहता है.
ठीक है, वचन तो कहते हैं, बट फिर भी हम बोलते हैं ना, थोड़ा डाउट आपका आता है। क्यों? हम फैक्ट्स है, हमारे सामने कुछ डेटा आता है, फैक्ट्स आता है, परिस्थिति आता है, उसको अनुसार हम विश्वास करते हैं, वचन को विश्वास नहीं करते हैं। सो दैट्स एन अनबिलीव। ये नहीं है मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरे लाइफ में अविश्वास नहीं हो सकते, दोनों साथ साथ रहते हैं। यू कैन बिलीव एंड डिसबिलीव एट द सेम टाइम। विश्वास तो कहता है, थोड़ा डाउट करता है, संदेह करता है, वो भी साथ में रहता है। इट कैन बी टुगेदर। एक का ऑप्शंस में दूसरा नहीं है। दैट मीन्स मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं अविश्वास नहीं हो सकता हूँ, मैं अविश्वास किया तो कुछ विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसे कोई चीज नहीं है। वो साथ में रहते हैं। सब लोग संदेह और डर को हैंडल करते हैं, वो हर एक परिस्थिति में आता है, वो सच्चाई है। सो उसके ऊपर कैसे विजय पाना है, अनबिलीव के ऊपर हम सोचते हैं। विश्वास को छोटा हो गया बढ़ना है, वो नहीं, संदेह आ रहा है उसके ऊपर कैसे विजय पाना है। उदाहरण के लिए मैं अभी इस हफ्ता में कुछ जरूरत है, मैंने सोचा डॉक्टर से मैं कंसल्ट करता हूँ, कुछ शरीर में वो पैर में दर्द होता है, चलने में दिक्कत होता है। नाउ परमेश्वर का वचन कहता है, बाय योर स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। परमेश्वर का वचन का आधार पर परमेश्वर ने हमारा दर्द को अपना ऊपर ले लिया है, आप चंगाई प्रभु ने दे चुका है। मैं बोल दिया ठीक है, प्रभु ने मेरे को चंगाई किया, फिर बोलते हैं मेरा दर्द तो अभी भी है। सो इसका मतलब मैंने अभी तक चंगाई पूरा नहीं पाया। सो ऐसे सोचने में क्या आता है, एक डाउट आता है। वही संदेह मेरा एक हीलिंग का मैनिफेस्टेशन को रुकावट को पैदा करता है। क्यों? मैं वचन को पूर्ण रीति से नहीं देख पा रहा हूं, मेरा परिस्थिति को और मेरा दर्द को मैं देखता हूं। बोलते हैं ब्रदर ये तो प्रैक्टिकल है, रियलिटी में अभी भी तो दर्द है, मैं कहां चंगा पाया। सी, देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डाउट कम्स, सो द फेथ इज नॉट एक्टिंग फुली, इसलिए प्रगटीकरण नहीं हो पा रहा है। विश्वास भी करते हैं हम, साथ में संदेह भी करते हैं। वही है हमारा काफी लोगों को जीवन में एक चमत्कार नहीं हो पा रहा। आपने विश्वास कर दिया है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उसमें हम संदेह करने के लिए जरूरत नहीं। हमारा डेफिनेशन के मुताबिक साथ साथ मेरा एक्शन भी मेरा विश्वास के अनुसार होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना लाइफ में प्रभु ने बोला कि मैं आपको दूसरा काम करने के लिए मैं बुला रहा हूं। ओके, मैंने विश्वास कर दिया, मैं अपना जॉब को रिसाइन किया। इसका मतलब ये नहीं मेरे को दूसरा अपॉइंटमेंट हाथ में मिल गया, नहीं। मैं बायोलॉजी टीचर को मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरा मैं कार्य करूंगा। सो आई रिसाइन फ्रॉम बीइंग ए बायोलॉजी टीचर इन द स्कूल। ये मेरा है। देखो दिस इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे करना, बट आई बिलीव्ड फुली, आई नो दैट आई एम श्योर, मेरा मैनिफेस्टेशन को देखने की जरूरत नहीं, मैंने अपना कदम उठाया। ठीक है, सो ताकि आने वाला समय में वेरी शॉर्ट टाइम में मेरे को और क्लैरिटी मिल गया, मैं अपना कार्य करने के लिए शुरू किया। देखो हमारा समस्या ये है, मैं प्रार्थना करने के बाद तुरंत मेरे को दिखाई देना चाहिए, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन शुड कम। एकदम क्यों नहीं दिखाई देते? फिर हम सोचते हैं ये वचन मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, शायद ये वचन मेरे लिए नहीं हो सकते, शायद परमेश्वर की इच्छा को नहीं होगा। ये सभी हम बोलते हैं, वो सही नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी परिस्थिति और सिचुएशंस और बिगड़ जाते हैं और इंक्रीज भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं सुना किया गया। सो इमीडिएटली नहीं हो रहे गए, उसको कारण से हमारा लाइफ में संदेह और डाउट आता है और आगे के काम को रुक देता है। सो दैट मीन्स अनबिलीव कैन स्टॉप योर हीलिंग मैनिफेस्टेशन, और कुछ भी हमारा लाइफ के चमत्कार का कार्य को, फेथ का मिराकल को हमारा लाइफ में
रुक सकते हैं। नहीं, एक वचन ये कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह अपना लाइफ गांव में एक चमत्कार नहीं कर पाया। जीसस कुड नॉट डू द मिरेकल्स इन हिज ओन होम टाउन। जब यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को सिनगॉग में, मंदिर में गया, लोग 4:17 से 22 तक हम पढ़ेंगे, पूरा स्क्रिप्चर को रीड किया, उनको बारे में कुछ भविष्यवाणी में क्या लिखा है उन्होंने पढ़ाई किया, सबके सामने पढ़कर आज इस भविष्यवाणी पूरा हो गया बोलकर वो बैठ गया। सो दैट मीन्स बोला गया चमत्कार होगा, हीलिंग होगा, गए अंधे लोग देख पाएगा, ये सब है। सो ये बैठने के बाद उधर का लीडर्स, बाकी बड़े बड़े लोग बोला, ये तो हमारा यूसुफ का लड़का है, ये अपना आप को क्या कह रहा है, से ये तो हमारा कारपेंटर का बेटा है। उन लोगों को अनबिलीव, वो प्रभु चाहता था अपना काम में कार्य करें बट नहीं कर पाया। इट मीन्स गॉड्स विल था, परमेश्वर की इच्छा भी था, बट दूसरा लोग संदेह करने के कारण से यीशु मसीह ने भी खुद अपना कार्य को नहीं कर पाया। देखो, आपका संदेह करना परमेश्वर की इच्छा पूरा करने में, परमेश्वर की योजना आपको लाइफ में पूरा होने में, वो आपको रुक सकता है। परमेश्वर नहीं रुका, दूसरा लोग ने नहीं रुका, शैतान ने नहीं रुका, खुद हम लोग संदेह कर के कारण हम अपना आप को रुक सकते, क्योंकि यीशु मसीह के लाइफ में भी ऐसे हो गया। सो हम सोचते हैं, क्या मैं परमेश्वर के लिए, कार्य के लिए मैं और इंतजार करूं, और परमेश्वर मेरे को दिखाएगा और पूरा प्लान दिखाएगा और मेरे को सपना में बात करेगा और किसी के द्वारा भविष्यवाणी करेगा, ऐसे बोलकर मैं चुप बैठूं? और परमेश्वर ने आपको वचन को द्वारा बात क्या है, उसको अनुसार आप अपना कार्य को, एक्शन को स्टार्ट किया। ये सीक्रेट यही है। काफी लोग वेट करते, मैंने सुना, काफी पढ़ाई करने के लिए आ गया, लोग सब के, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा 5 इंद्रिया उसको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए है वो लोग इंतजार करते हैं। देखो, सिंपली यू नीड टू बिलीव एंड एक्टिंग, वो है। देखो, मैं जब मेरा काम छूट गया था ना, वो मेरा गलती भी नहीं था उसमें, मैंने अपना कार्य को तो मैं ईमानदारी से किया, उनको भी मालूम, खुदा का भी मालूम, सबको मालूम, वो संस्था का वो काम ही प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सो मैं प्रभु जॉब दे देगा बोलकर मैं चुप बैठूं प्रार्थना कर कर, और मैं परमेश्वर के वचन से मैं उसको जवाब ढूंढूं। मैंने परमेश्वर के वचन को, किताब को पढ़ाई किया। प्रभु ने बोला है, प्रभु आपको हाथों को काम को आशीष करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। लॉर्ड से आई विल ब्लेस एंड मल्टीप्लाई द वर्क ऑफ योर ओन हैंड्स। देन आई सेड ओके लॉर्ड, आई हैव दिस स्किल, मैं करूंगा, मैं अपने स्किल को यूज कर कर मैं अकाउंटेंट का काम मैं करूंगा। एंड गॉड ब्लेस्ड इट एंड मल्टीप्लाई। दूसरा, इस तरह परिस्थिति में लोग वेट कर रहे हैं, मेरे को कोई बुलाएगा, कोई अपॉइंटमेंट आएगा, उसी के लिए मैं घर में वेट कर रहा हूं। कभी कभी लोग मैंने देखा जाकर अप्लाई भी नहीं करते, दूसरा जगह में बात भी नहीं करते। ओके, मेरे लिए काम तो है, मैं खाली तो नहीं बैठ सकता हूँ, सो आई नीड टू फाइंड आउट वेयर इट इज राइट प्लेस। एक्शन नहीं होता है, क्यों? हमारा इंद्रिया को कैप्चर करने के लिए, मेरे को दिखना चाहिए, मैं फील करना चाहिए, मेरे को ऐसे एक अजीब से एक घटना होना चाहिए है। नो, यू नीड टू रिसीव इट इन द फेथ, दैट इज द सीक्रेट। Any answer you are expecting from the Lord, first you need to receive it in the faith sense, not the common sense. कभी कभी हमारा कॉमन सेंस को, 5 इंद्रिया को नहीं समझ आएगा, इसलिए है फेथ सेंस हमको दिया गया, विश्वास कर कर कार्य को करने के लिए, फीलिंग के अनुसार नहीं जाने का।
एक उदाहरण के लिए हम सोचेंगे, अभी हम बाइबल स्टडी में आकर बैठा, नाउ आपको सेंस, कॉमन सेंस और फीलिंग सपोर्ट नहीं करेगा, मौसम सपोर्ट नहीं करेगा, और कोई आस पड़ोस में और कुछ काम होगा, बट यू नीड टू एक्सपेक्ट विथ फेथ सेंस। हाँ, आज परमेश्वर ने इस स्टडी में ज्वाइन करने के लिए मैंने निकाल कर आया विश्वास के साथ, लॉर्ड व्हाट यू आर सेइंग इन, शायद आपको फीलिंग सपोर्ट नहीं करेगा, विश्वास से कैप्चर करना पड़ेगा। स्टॉप द सेंसेस इन योर स्पिरिट, यू नीड टू कैच, दिस इज द सीक्रेट। बहुत विश्वासी लोगों को उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, इसलिए इधर उधर भागते रहते हैं। देखो, मैं हम लोग काफी लोग कोविड को फेस किया, मैंने भी कोविड को फेस किया, मैं भी हॉस्पिटल में रहा। जब कोविड किसका हो गया, उसको सेंसस काम करना खत्म हो गया, स्मेल का और आपको टेस्ट का सब खत्म हो गया, कम हो गया। अभी हमारे सामने भी 3 टाइम हमको हॉस्पिटल वाले ने हमको भोजन दिया, मैंने तो अपना फुल मील मैंने पूरा खाया। मेरे को टेस्ट लग रहे ना लग रहे, स्मेल लग रहे नहीं लग रहे है, क्योंकि उन लोग ने कभी एंटीबायोटिक लगाया, हम हमारा बात नहीं सुना, वो तो अपना मर्जी से उन्होंने लगा रहा इतना हेवी एंटीबायोटिक। आई नीड टू ईट, वो मुझे तो समझ आ गया, आई स्टार्टेड ईटिंग फुल मील। सिर्फ मैं नहीं खाया हूँ, साथ में बैठने वाला कभी मैंने उसको बोलकर, ताकि हमारा स्ट्रेंथ को गेन कर, सेंस को समझ नहीं आया, बट हमने एक्शन के द्वारा है, हमने उसको ले लिया। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, फेथ के द्वारा है आपने परमेश्वर का रहस्य को कैप्चर करना। डोंट वरी अबाउट योर सेंस और परिस्थिति और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। दिस इज, इसलिए यीशु मसीह ने भी अपना जगह पर चमत्कार नहीं कर पाया, शायद आपका जीवन में भी इसलिए यीशु मसीह शायद चमत्कार नहीं कर पाए। ये कहानी सबको मालूम है, उससे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने बुलाया चेला लोगों को अपना कार्य करने के लिए, लोक 9:1 में लिखा गया, उनको बुलाकर सब प्रकार का दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारी को चंगा करने के लिए प्रभु ने एक पावर और अथॉरिटी को उनको दे दिया। जीसस गेव द पावर एंड एन अथॉरिटी टू द डिसाइपल्स टू कास्ट आउट, ये हमको मालूम है। और एक जगह पर ये भी लिखा गया, मैथ्यू 6 में, वो लोग जाकर बहुत प्रकार का चमत्कार भी किया, दुष्ट आत्मा को निकाला गया, बीमारी को चंगाई किया गया, ऑल हु वर सिक, और कुछ लोगों को तेल लगाकर अभिषेक किया गया, सबको चंगाई किया। बट एक मैथ्यू 17 में एक कहानी बाइबल में लिखा है, एक पिताजी उसके यीशु मसीह के पास आया, बोला अपना बेटा के बारे में, उन्होंने बहुत कंडीशन, बैड कंडीशंस को मैथ्यू 17 में उन्होंने लिखा है, सन इज एन एक्सट्रीमली बैड कंडीशंस। उन्होंने बोला है, वो मैं आपको चेला लोगों के पास लेकर आया है, उन लोग उसको चंगा नहीं कर पाया है, आप कुछ कर सकती है तो प्लीज आप प्रभु आप करिएगा, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया है। उन लोग ने कुछ नहीं कर पाया। नाउ सो यीशु मसीह का आ गया, और इधर एक घटना हो रहा है, वो चंगा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, उनके पास विश्वास नहीं था? विश्वास था, किया भी है, रिपोर्ट भी आकर कहा उन्होंने। नाउ इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा गया, दे कुड नॉट डू इट, दे कैन डू इट बट दे कुड नॉट डू इट। वो कर सकता था, बट उन लोग ने कर नहीं पाया। आप भी तो ऐसे बोलते हैं ना, प्रभु मैं भी तो प्रार्थना करता हूं, आप कर सकते तो आप भी मेरे को कर सकते हैं, बट आप नहीं करते। हम बोलते हैं, हाँ प्रभु मैंने प्रार्थना किया है, ये मेरे लिए नहीं हो रहा है। फिर यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, इमीडिएटली वो लड़का ने चंगा हो गया। जब उन्होंने उन लोग से नहीं कर पाई, जब यीशु मसीह ने उसको हुक्म दिया, तुरंत चंगा हो गया।
ना यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आ गया, अपने चेला लोगों को डांटा। यू आर फेथलेस एंड करप्ट पीपल, आप झूठा बेईमानी लोग हैं आप लोग, मैं कितना दिन मैं आपके साथ रह सकता हूं, ऐसे बोलकर उसको डांटा, वो चला गया। ना चेला लोग ने आकर दोबारा वापस उसको पास आकर पूछा, लॉर्ड वाई, क्यों? देखो आपने तो 1 मिनट ठीक कर दिया, बोला भाग गया, हम लोग क्यों नहीं कर पाए? यीशु मसीह ने कहा उसको उत्तर, आपके पास विश्वास कम, वो नहीं बोला, आपका अनबिलीफ। सी थोड़ा हिंदी में थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, not lack of faith, not trusting Jesus, you have a power and an authority, but there is an unbelief. इसका मतलब ये है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिला, उसको कंडीशन वर्स हो गया, उस कहानी के पढ़ने के टाइम पता लगता है कि वो और कंडीशंस बैड होते हैं, छलांग मारते गए, उसको प्रकटीकरण ठीक तरह नहीं हो गया था, इसलिए उसको देखकर उनको थोड़ा घबराहट आ गया, थोड़ा डर आ गया। आपको जीवन में एक चमत्कार नहीं हो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आपका अंदर फेथ कमी है। फेथ कमी के कारण से नहीं, आज इस बात को आप नीचे करिएगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर अ बिलीवर, यू बिलीव जीसस कैन डू इट। तो नहीं हो रहा है मीन्स आप अविश्वासी नहीं बना, देयर इज समवेयर यू आर डाउटिंग, परिस्थिति को देकर और अपना सिचुएशंस को देकर, और कंडीशन और बिगड़ गया, इसलिए आप डर गया। इसलिए पिताजी ने उनको कहा, लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम माई अनबिलीफ। उन्होंने क्या बोला यीशु मसीह के पास? लॉर्ड हेल्प मी, आई मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव, हेल्प मी टू ओवरकम माई अनबिलीफ। देखो दो है, इधर आता मैं विश्वास करता हूं, मेरा अंदर एक अविश्वास भी है, उसको पर विजय पाने के लिए मेरा को मदद करिएगा। मैं भी अपना लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस के लिए, बहुत कुछ चमत्कार के लिए मैं अपना लाइफ में काफी प्रभु से इंतजार किया, प्रार्थना किया। कुछ टाइम ऐसे मेरा प्रार्थना को मैंने इंक्रीज किया, फास्टिंग को बढ़ाया, फिर भी कंडीशंस ठीक नहीं हो गया। मैंने एक किसी का कहानी में सुन रहा था, उन्होंने बोला, प्रभु मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए बोलकर, मैं बेस्ट कॉलेज में बोलना, उन्होंने फास्टिंग कर प्रार्थना करते गया, 3 दिन कुछ पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं हो गया, दोबारा इतना कमजोर हो गया, खड़े होने के लिए भी ताकत नहीं, दूसरा कॉलेज में भी इंटरव्यू में जाने के लिए वो कैपेसिटी भी नहीं रहा है। देखो वो सही नहीं है। देखो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विश्वास कम है, आपको विश्वास ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने आपके अंदर एक अनबिलीफ है, उसको कम करना। यू नीड टू डिक्रीज योर अनबिलीफ, नॉट ट्राई टू इंक्रीज योर फेथ, फेथ इज एनफ। उन्होंने बोला ना, दाना मस्टर्ड सीड है, सबसे छोटा दाना कितना है, मस्टर्ड सीड है, उस बीज का विश्वास आपके लिए काफी है। मस्टर्ड सीड ऑफ फेथ इज एनफ टू डू द ग्रेट मिरेकल्स। इवन पहाड़ को हटाने का उतना कार्य भी छोटा दाने का विश्वास कार्य कर सकते हैं। सुनिएगा, हम लोग विश्वास को बढ़ाना, क्रिएट करना अपना फेथ नहीं है। हम कभी कभी सोच रहे गए फेथ को हमने बढ़ाना, हमने हासिल करना, ऐसे कोई चीज नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, गलातियों 20:22 में लिखा, पौलुस अपने जीवन का एक विषय में लिखा, इंग्लिश में क्लियरली लिखा गया। उन्होंने कहा गलातियंस 2:20 में, आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, नॉट फेथ इन द सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का वही विश्वास है, यीशु मसीह के अंदर वो क्या विश्वास कार्य किया है, वही विश्वास है।
हमारा अंदर। फेथ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, आप क्रिएट नहीं कर सकते। द सेम फेथ यीशु मसीह के अंदर ऑपरेट किया, वही फेथ है, वो भी वरदान है। आप कमा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। फेथ इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। डोंट ट्राई टू हम बढ़ाना इसलिए आपको चमत्कार नहीं हो रहा है। यीशु मसीह के अंदर कौन सा विश्वास कार्य किया गया है, वही विश्वास आपके अंदर भी है। इस बात को आप आज नीचे करिएगा। यू से the same faith which was operating inside of Jesus is inside of me। इसलिए हम कभी कभी दूसरा ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, नॉट फेथ इन द सन ऑफ गॉड बट द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। उन्हीं के अंदर था वो फेथ, वही आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा है, वही वचन है, उसमें कोई कमी नहीं। प्लीज कैप्चर दैट। सो वी नीड टू लर्न टू ओवरकम द अनबिलीफ। सो विश्वास इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम, इट्स अ नॉलेज प्रॉब्लम। ज्ञान का कमी है, फेथ का कमी नहीं है। आप और हम लोग फेथ का कमी नहीं है। हम बोलते हैं कि मैं और ज्यादा उपवास कर और ज्यादा मैं प्रार्थना 3 बार 4 बार उसको मैं बढ़ने से मैं परमेश्वर को मैं और प्रेशर बना सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ताकि प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनेगा। उस विचार को आज आप निकाल दिएगा, वो आपके अंदर संदेह को पैदा करेगा। यू नीड अ नॉलेज ऑन द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन का ज्ञान का कमी है। आज इस बात को आप विश्वास करिएगा। आप सही बात को विश्वास नहीं करेगा तो गलत चीज के ऊपर आप विश्वास करना शुरू करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, और प्रार्थना करने बाकी है, और भी प्रभु के लोग आकर मेरे ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करने का कमी के कारण से मेरा चमत्कार नहीं हो रहा। नहीं, यू नीड टू नो द वर्ड एंड यू नीड टू लर्न टू ऑपरेट द वर्ड। परमेश्वर का वचन को खुद यूज करने के द्वारा बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ चमत्कार को अपना लाइफ में अनुभव में लेकर आ सकते हैं। नया लोग है, उसको मालूम नहीं है गॉड डज मिरेकल्स एंड वंडर्स, नो डाउट। परमेश्वर का वचन आपका सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। वर्ड ऑफ गॉड इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू बिलीव। क्या उसको बात को विश्वास करता है? आपको कितना परेशानी, आप किस बात में टेंशन है, किस बात में आप बहुत आप कंफ्यूजन है? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द वर्ड सेज। इट्स नॉट अ फेथ इश्यू, इट्स एन अनबिलीफ इश्यू। दोनों अलग अलग चीज है। फेथ एंड अनबिलीफ बोथ आर डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ। दोनों हमारे अंदर कार्य करते हैं, हमेशा रहते हैं। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैं बहुत फास्टिंग किया। मैंने भी किया, आपने भी किया। क्या आपको उत्तर मिला? कितना बार आपने प्रार्थना किया, कितना बार फास्टिंग किया? चेक करो, क्यों प्रभु ने नहीं दिया? हमारा क्या करना था वो हमने नहीं किया। समथिंग लाइक द चाबी, सही चाबी को इस्तेमाल करेगा तो हम लोग ताला को खोल सकते हैं। आप चाबी को हाथ में रखकर हम दुआ करेंगे, फास्टिंग करेंगे, कुछ नहीं होता है। हम लोग जब प्रभु को ग्रहण किया गया, उद्धार पाया गया, साल्वेशन मिला गया, कितना बड़ा विश्वास था हमारे ऊपर? बड़ा था, छोटा था, उतना था। वी आर ऑल सेव्ड बाय द ग्रेस, विश्वास के द्वारा। अभी क्यों कमाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग? इसलिए प्रभु ने बताया है, मस्टर्ड सीड कितना गए राई की तरफ, वो दाना की तरफ उतना काफी है आपको पहाड़ की तरफ कितना समस्या हटाने का। बट दैट शुड बी द प्योर विदाउट वैवरिंग। बाइबल में लिखा ना, संदेह करने वाला डबल माइंडेड पर्सन वैवरिंग, विचार को ऐसे बदलने वाला है, परमेश्वर से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब हम कितना भी प्रार्थना करेंगे, कभी डाउट और संदेह ऑपरेट कर रहे गए, वो कब तक उसको पर हम विजय नहीं पाएंगे, विश्वास हमारा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए वचन को जानने के बाद अपना मुख से हम अंगीकार करते हैं, उसको साथ साथ हम एक्शन भी लिखते हैं।
क्यों? परमेश्वर का वचन जिंदा है, वो बहुत कार्य करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ मैं परमेश्वर का वचन के मुताबिक मैं नया सृष्टि बन गया हूं, पुराना बात सब बीत गया है। वही विश्वास यीशु मसीह के अंदर है, वही मेरा अंदर है। परमेश्वर मेरे को बिना कंडीशन से अनकंडीशनली मेरे को प्यार करते हैं। वो मेरे को प्रभु छोड़ा नहीं, मेरा जीवन पर कार्य करते हैं, कभी मेरे को छोड़ेगा नहीं, त्याग नहीं करेगा। वो मेरे को तृप्त करने वाला आप ही है परमेश्वर। ये ऐसे बोलकर अपना आप को उस विश्वास में स्ट्रांग रहेंगे, संदेह और डाउट अंदर घुसना नहीं देंगे। नो द वर्ड, कीप टेलिंग दैट। बहुत कुछ हमारा लाइफ में हो सकता है। मैंने एक एक किसी के गवाही सुन रहा था, वो टीवी के सामने बहुत गंदा बैठते थे, वो विश्वासी, प्रभु को प्यार करने वाला, बट सोशल मीडिया में एडिक्शन था उसको। जब उधर बैठकर उन्होंने बोला, देखो मैं इतना घंटा वेस्ट कर रहा हूं, प्रभु ने बोला गया आप परमेश्वर का आपका यू नो नया सृष्टि का ताकत है ना, हु यू आर इन क्राइस्ट। पुराना ये सब बात उसको पावर खत्म हो गया, नया सृष्टि है, उसको आप बोलते जाओ। वो टीवी भी चल रहा था, वो इस वचन को बोलते किया। जब बोलते किया गए, उसको एक अट्रैक्शन कम हो गया, टीवी बंद कर कर उठकर चला गया। सी द वर्ड कैन गो एंड ऑपरेट एंड चेंज। आप एक्शन में उस विश्वास को एक्शन में लेकर नहीं आएगा, फिर हम कुछ नहीं होता। सो यू नीड टू कीप टॉकिंग एंड डू द एक्शंस। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट अनबिलीफ। फिर विश्वास अपना कार्य करेगा। आप इस संदेह को, डाउट को दूर करेगा, निकाल देगा। आप विश्वास अपना आप चमत्कार करेगा। हम कोई ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए, आपको पानी के पाइप है, ब्लॉक हो गया, आप समझ लो उसमें पानी नहीं आ रहा है, आप समझ लो कुछ कचरा है, कुछ कूड़ा है, कुछ गंदे चीज है, उसको जाकर ब्लॉक किया, आपने उसको हटा दिया, पानी अपना आप आएगा। सी इवन कितना प्रेशर है, टैंक ऊपर है, पानी के प्रेशर अपना पाएगी, क्योंकि उसका अंदर कुछ ब्लॉक है, उसको निकालना। इस तरह आपको अनबिलीव का ये चीज को आप निकालेगा, विश्वास का पानी आपको लाइफ में आएगा। सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ फेथ प्रॉब्लम, इट्स एन अनबिलीव प्रॉब्लम इन अवर लाइफ्स। देखो हमारा परिस्थिति को फेस करते हैं ना, एक डर आता है, सबका आता है ना। मेरे को याद है, हमने इधर पंजाब से एक हमारा दोस्त को, परिवार को चेन्नई लेकर गया छुट्टी में। सभी हम लोग खेल रहा था समुद्र में, पानी में। कुछ लोग बहुत चिल्लाए, नहीं नहीं, बहुत डर गया, चिल्लाना शुरू किया, नजदीक में भी नहीं आ गए, पानी को टच करने के लिए भी नहीं आए। क्यों? डर था पानी का। मैं अपना रिश्तेदार का भाई द्वारका में आ गया, फ्लैट दिखाने के लिए मैं ऊपर लेकर गया, 12 स्टोरी के ऊपर मैं बैठ गया, वो बहुत डर गया, ऊपर देखना भी नहीं जाता था नीचे। एक डर है। कुछ लोग एरोप्लेन में जाने के लिए डर है। हमारे लाइफ में अलग अलग प्रकार का डर आता है। क्यों? क्यों उसका डर है? एक्चुअली हम मर जाएंगे बोलकर डर है, द फियर ऑफ डेथ। देखो, फियर ऑफ डेथ से तो हम लोग तो आजादी पा चुका है। वी हैव ऑलरेडी ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। हम उसको क्यों कब्जा करना हम देते हैं? वी डोंट फियर, वी डोंट अफ्रेड ऑफ डेथ। कोई विश्वास नहीं कर। इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे हम रिस्क का काम करना है, बट समटाइम्स ऑफ फियर कंट्रोलिंग आवर लाइफ, उसलिए हमारे एक्शन भी उस हिसाब से चले जाते हैं। आवर एक्शन आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ द फियर। व्हाई फियर? क्यों डर है? परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर है, और उसको सिक्योरिटी कवर मेरे ऊपर है, वो मेरे को बहुत प्यार करता है, उसमें हम संदेह करते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसी बुराई, आई विल फियर नो इविल, मैं किसी बात को मैं डरेंगे नहीं। क्यों? वो मेरे साथ है। उन्होंने वायदा किया मैं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर क्यों हम डरते हैं? देखो, परमेश्वर हमको छोड़कर नहीं किया। यूहन्ना का किताब 16 में 7 और 8 में परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले, पढ़िएगा क्या लिखा है हिंदी में।
John 16:7-8. Can we read it in Hindi? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। मैं जब उसको नीचे पढ़ेगा और नीचे 9 आयत में लिखा है और नीचे पढ़ेंगे उसमें लिखा है when Jesus comes he will convict the world of sin। पढ़िएगा 9 आयत। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world of the sin, not the sins। बहुत पाप का नहीं है, एक ही पाप लिखा, sin लिखा, नॉट सिंस लिखा। कौन सा पाप है? इट इज द सिन ऑफ अनबिलीफ। देखो, लोग नरक जाएगा, लोग दंड पाएगा जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। क्या अच्छा काम नहीं किया, पाप किया इसका कारण से? नहीं। आपको एक्शन के कारण से? नहीं। आपने यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस को पर, आप उसको विश्वास नहीं किया, संदेह किया। दैट इज द ओनली डिस्क्वालिफिकेशन पीपल एंटर द हेल। इसलिए बोला पवित्र आत्मा आएगा, ही विल कन्विक्ट द सिन। देखो, जब पवित्र आत्मा आता है ना, वो कन्विक्शन करते हैं, कंडमनेशन नहीं करते। ही करेक्ट्स अस। देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई जाकर चोरी कर रहा है। हम चोरी कर रहे हैं, क्या है चोरी? क्या है यीशु मसीह उसी को लेकर आप एक्शंस को नहीं करते, बट मेन सिन क्या है उसमें? हमारा एक्शन नहीं। मैं भरोसा नहीं करता परमेश्वर मेरा जरूरत को पूरा करने वाला। समय के पहले मेरे को अंदर एक ग्रीडी, मैं जाकर चोरी कर रहा हूं। क्यों? मेरा भरोसा छूट गया, मेरा विश्वास टूट गया उसके ऊपर, मैं जाकर कर रहा हूं। और मैं सोशल मीडिया में फोन के ऊपर 2-3 घंटा, मैं अभी गया हूं उधर पंजाब में, हमारे यूथ को बुलाया, 20-30 लोग को पूछा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सब लोग बोल रहे हैं 2.5 से 3 घंटा हमारा टाइम वेस्ट जाता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर चीज में। क्यों? क्या आपने फोन ज्यादा देख लिया इसमें से आपको कंडम कर रहा है? नहीं। आप अपना सेटिस्फेक्शन फोन से बाकी चीज से ढूंढ रहे हैं। मेरे को सेटिस्फाई करने वाला यीशु मसीह ये बोलकर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। सिन ऑफ अनबिलीफ। क्यों? मेरे एंटरटेन करने से वो शांति मिलता है। हम ये विश्वास नहीं कर पाता ही इज माई जॉय एंड सेटिस्फेक्शन। देखो, क्यों? आपको सेंस तो सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको फेथ सेंस काम नहीं कर रहे। सो नेचुरल सेंस का अनुसार हम चलते गए। दैट इज द ओनली सिन आपका और मेरा लाइफ में है, अनबिलीव का। हम संदेह करते हैं, गॉड मेरा पूरा नहीं कर सकते, मैं खुद अपना सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यीशु मसीह कभी भी किसी को कंडम नहीं करता है, हम भी किसी को कंडम नहीं करना। पवित्र आत्मा आएगा, कन्विक्ट करेगा, इंस्पिरेशन देगा, करेक्शन करेगा, इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, किसी को दोषी नहीं ठहराएगा। आपको अंदर गिल्टी फील करवा रहा है, वो खुदा नहीं, वो शैतान काम करता है। जैसे एक औरत को लोग ने पकड़कर लेकर आया ना, उसको स्टोनिंग करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कंडम किया उसको, उस औरत का। इसका मतलब ये नहीं है आपको गलत काम के एनकरेज कर रहे हैं। यीशु मसीह ने करेक्शन किया उसको, बाकी लोगों को भी करेक्ट करने के लिए कोशिश किया, किसी को कंडम नहीं किया। उन्होंने बोला तुम सही है तो पत्थर फेंको पहले। फिर उनको बोला गया वो लोग कंडम करेंगे, मैं भी कंडम नहीं करेंगे, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, डोंट रिपीट द सेम थिंग। सी गॉड जीसस वाज ट्राइंग टू करेक्ट हियर। देखो, हम क्या बोएंगे वो कटेंगे, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, इसमें खुदा का उसके गोल नहीं है। इसलिए बोलेगा आप बार बार उसको करेंगे तो आपको दोबारा परेशानी में पड़ेंगे। सो गेट रिड ऑफ योर अनबिलीव, फेथ विल डू योर जॉब। देखो, अभी एक सवाल आता है, ऐसे अनबिलीव का सिम्टम क्या है? जैसे हम
हम डॉक्टर के पास जाकर रहे तो पहले सिम्टम्स पूछते हैं ना, आपका क्या क्या परेशानी है। आपको कैसे पहचानेंगे आपके अंदर अविश्वास से अनबिलीव कार्य कर रहे हैं? नंबर 1 एक डर है। एनी काइंड ऑफ अ फियर इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। किसी भी प्रकार का डर परमेश्वर का ओर से नहीं है। जैसे मैं बार बार मैं अपना लाइफ में बोलता हूँ, मैं बीमारी से हम नहीं मरेंगे। मैं और मेरा पत्नी हम दोनों मिलकर हम बोलते हैं कि हम बीमारी से नहीं मरेंगे। तकलीफ है, परेशानी आएगा, क्यों? हमारा भविष्य को लेकर और हमारे इस चीज को लेकर, किसी चीज को भविष्य को लेकर हम डरते नहीं। हम डरना भी नहीं चाहिए। हम सब लोग, डर सबको अंदर आएगा, क्योंकि ऐसा ही 41:10 में लिखा ना, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। आई एम विथ यू, फियर नॉट। उन्होंने बोला गया, मैं किस चीज को डरता हूं? आज आप चेक करिएगा, लिस्ट बनाइएगा, किस चीज से इसको डरते हैं। प्रभु बोलते हैं उस सब फेंक दो, वो आपका अनबिलीव का कारण से आता है, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। नंबर 2 इज वरीज। वरी का डेफिनेशन क्या है? थिंकिंग रॉन्ग थिंग्स, झूठा को, गलत को दोबारा दोबारा उसी के बारे में सोचते गए। वो परेशानी के बार बार सोचेगा, आप चिंता में बदल जाएगा। आप परमेश्वर के वचन को, वायदा को मनन करेगा, चिंता दूर हो जाएगा। हाँ, बोलते बहुत टेंशन है, बहुत वरीज है मेरे को। सो दैट मीन्स आप परमेश्वर के वचन को मनन नहीं कर रहे। हम परिस्थिति दूसरा को हम ऊपर शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए तो फिलिपियों में भी लिखा ना 4 में, किसी के बारे में आप चिंता मत करना गए, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग एंड गिव इट टू मी। आप मेरे को प्रार्थना को दोबारा गए, आप मेरे को बता दो, आप मेरा शांति आपको तृप्त करेगा, संभालेगा। आप किसी चीज के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स वरी मीन्स यू आर मेडिटेटिंग द प्रॉब्लम। when you are meditating the problem, बार बार उसको सोचेगा, वही है अनबिलीव को पैदा करता है। अभी आपको समझ आएगा क्यों आपको लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा है। प्रभु पक्षपात नहीं कर रहे, खुद हम सही को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि हमको काफी नहीं मालूम, हम अनबिलीव को इसके साथ हमने ज्वाइंट नहीं कर कर देखा। कोई भी झूठा परमेश्वर का वचन का अलवाक है, वो परमेश्वर का वचन के साथ टकराव करेगा। सो इसलिए है परमेश्वर का वचन हर एक विषय के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं परमेश्वर आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का सोच मेरा अंदर है, हम बोलते हैं, बट हमारे एक्शन में हम ऐसे नहीं बोलते। हमारे मुंह मैंने नेगेटिव बात करते हैं, हम बोलते तो विश्वास ही है, बट हमारा बोली, हमारा एक्शन सपोर्ट नहीं करते। दैट्स वेयर द स्ट्रगल। देखो, एक बात याद करिएगा, द पावर ऑफ आवर टंग, जीवन भी है, मृत्यु भी है, शैतान भी है, स्वर्गदूत भी आपको, मुंह को, शब्द को इंतजार कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, वो दोनों लेकर काम करेगा। स्वर्गदूत भी आपको वचन को बोलेगा, वो लेकर कार्य करेगा। शैतान आपको नेगेटिव चीज को लेकर कार्य करेगा। तीसरी बात, द केयर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को देखभाल कर, दुनिया को, उसको बात, बहुत चीज के ऊपर बहुत सोच है ना। हम लोग आजकल लोगों को हम देखते हैं ना, भविष्य को लेकर, बच्चे को लेकर, हमारा किस को लेकर, आजकल हम लोग देखते हैं कि उसको चेहरा बताता है कितना टेंस्ड है, एक खुशी आनंद चेहरा में नहीं मिलता है, बहुत दुख में गए, बोलते मैं टेंशन में हूं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। पहले पत्रस 5-6-7 तो कहते हैं ना, कास्टिंग ऑल योर एंग्जाइटीज अपॉन हिम, ही विल केयर फॉर यू। अपना सब चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने वाला प्रभु है, वो करेगा, वो संभालेगा। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो है हम परमेश्वर को पूरा विश्वास नहीं कर रहे, संदेह कर रहे हैं। दूसरा है हम क्या करना गए वो नहीं करते, अपना ड्यूटी को नहीं करते, सब परमेश्वर के ऊपर छोड़कर काली बैठते। आज बच्चे को अभी कॉलेज एडमिशन देना, और स्कूल में पढ़ाई करना, एडमिशन लेना, शादी करना, ये प्रोग्राम, हमारे लाइफ में बहुत कुछ आएगा, प्लानिंग भी चाहिए ना।
फाइनेंशियल प्लान भी थोड़ा थोड़ा सेविंग करना, प्लान करना, वो नहीं है, हम नहीं करते। कितना पैसा आता है सब खर्च करते। मैं अभी लोग से पूछा, मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल ओवर स्पेंडिंग है, लाइफस्टाइल ऐसे बनाया, फिर तो चिंता तो आएगा आपको। सी समटाइम्स ऐसे बिलीवर्स भी दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, गॉडली विजडम नहीं, परमेश्वर के ज्ञान का वो बुद्धि नहीं है। इसलिए you listen to God's word and get the godly wisdom. परमेश्वर का वचन को सुनकर उस विजडम को आप ले लिएगा, उस ज्ञान को शब्द का आपको मुख से बोलते जाइएगा। फिर वो खिंचाव गए, आपको सेंसेस का कंट्रोल गए, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। विश्वास के साथ अपना मुख से अंगीकार करना। चलो हम भी बोल कर देखे, भाई साहब बोल रहे हैं हम भी बोलेंगे, ऐसे फिर कार्य नहीं होता है। यू नीड टू पर्सनली बिलीव एंड टू एक्ट ऑन इट। इस अविश्वास का वी नीड टू लर्न टू ओवरकम दैट अनबिलीव। यू नो, जब उस पिताजी ने बोला गया लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम माय अनबिलीव, उन्होंने ये नहीं पूछा गया प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, नहीं पूछा गया मेरा संदेह को दूर करने के लिए हेल्प करो। हाउ डू यू ओवरकम? Knowing the God's will in your life, you can overcome easily. The will of God क्या? काफी लोग को मालूम नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है, बहुत कुछ बाइबल में लिखा है। If you don't obey the revealed will of God, you may not understand the unrevealed will of God. इसका मतलब परमेश्वर का वचन में क्लियरली कुछ बात को लिखा गया, देखो चिंता मत करो, भरोसा मेरे ऊपर करो, डरो मत। ये सब परमेश्वर की इच्छा है हमारा लाइफ में। बहुत कुछ चीज इस तरह हमको बताया गया, उसको हम विश्वास नहीं करते गए, फिर बोलते हैं प्रभु मैंने अमेरिका जाना, यूके जाना है, कनाडा जाना है, मैं इधर पढ़ना है और इसी के करना, इस करना, इस जॉब। अब मेनी थिंग्स विच वी डोंट ओबे, ओनली आई नीड ओनली दिस एरिया, यू डोंट गेट इट, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। इफ यू नो व्हाट इज गॉड्स विल, परमेश्वर का बुलागट, परमेश्वर की इच्छा के लिखा होगा, उसमें हमको दिखाया गया, बताया गया है, वो जान लिया गया तो वेरी इंपॉर्टेंट। रोमियो 10:17 में लिखा ना, फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा है आपको विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, आपको विश्वास बढ़ाना, अविश्वास को ओवरकम करना सिर्फ वचन को दोबारा ही आता है, और दुनिया में और कोई शॉर्टकट नहीं। द लैक ऑफ नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ अनबिलीफ। मेरा अंदर संदेह है, मेरे को ज्ञान का कमी है। शैतान भी तो एडवांटेज ले लेगा, वो बोलेगा तुम तो डिप्रेस्ड है, देखो आप ये तकलीफ में है, आप तो फेलियर है, आप तो ठीक नहीं हो सकते है। क्यों? शैतान ने और दुनिया ने वचन के ऊपर आपको आक्रमण कर दिया, हमने अनुमति दिया। शैतान आक्रमण नहीं कर सकते, हम कब तक हम पावर नहीं देंगे। उसको ऑब्जेक्ट कर सकते, सॉरी नो दिस इज व्हाट वर्ड सेज, शायद मेरा परिस्थिति ऐसे होगा बट भविष्य अच्छा है, आई डोंट अफ्रेड। इसलिए लिखा गया लेट अस एंटर इनटू द रेस्ट। इसमें लिखा ना हिब्रूज 4:11 में लिखा है हम सावधान रहने के लिए कहा है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट द अनबिलीफ, वार्निंग दिया गया, लेस्ट एनी मैन फॉल इनटू द सेम एग्जांपल ऑफ अनबिलीफ। हिब्रूज 4:11 में लिखा गया सावधान रहो, अनबिलीफ के कारण से आप अपना लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा है आप उस डर को, संदेह को दूर करना है। You need to reject the faith. देखो, faith cancels the fear. When you allow the fear, it will cancel your faith. ये दोनों इंटररिलेटेड है। इसलिए फिलिपियों 4:6 में लिखा ना, डू नॉट हैव अ, पढ़िएगा हिंदी में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। आमीन। डू नॉट फियर और हैव एन एंजाइटी अबाउट एनीथिंग, एनी इश्यूज। कुछ नहीं बिगाड़ने वाला आपको लाइफ को।
देखो अनबिलीफ है, वो ही है एक फाउंडेशन है डर को लेकर आने के लिए। आप उसको डील नहीं करेगा, वो आपको जीवन पर कार्य करना शुरू करेगा, फिर आपको माइंड को कब्जा करेगा, फिर आप परमेश्वर का वचन को आप सवाल पूछने लग जाएंगे। तीसरा है परमेश्वर का प्रेम के ऊपर भरोसा रखना। हमारा पास आया, गॉड लव्स अस अनकंडीशनली। पहले यूहन्ना 4:16 में लिखा है, and we have known him and believed him that the love that God has for us। पढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हम उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। उस परमेश्वर के प्रेम में बना रहना, परमेश्वर को उसको प्रेम, परमेश्वर का उस वचन हमसे बना रहता है, वो परमेश्वर हमसे बना रहता है। हम क्या मांगते हैं वो देते हैं। अदरवाइज आप मांगेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगेगा। दुनिया में वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये पैसे चाहिए, वो कार चाहिए, ये तो फिर अपना बात बताया। इफ यू डोंट लर्न टू आस्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, यू वोंट गेट इट। वो तो चिंता और डर आएगा। मेनी पीपल प्रे नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, वो भी आपका प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनिएगा, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मार्कुस 11:22 में लिखा, हैव फेथ इन गॉड, उसके ऊपर विश्वास करिएगा, अनबिलीफ अपना आप दूर हो जाएगा। सो गॉड इज लव, गॉड लव्स अस अनकंडीशनली। देखो और भी है, हमारा अनबिलीफ का कारण हम सही बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। द रूट ऑफ अनबिलीफ इज लविंग द रॉन्ग थिंग्स। Hebrews 3:12 में लिखा गया, बी केयरफुल, अनबिलीविंग हार्ट आपको कब्जा नहीं करना। पढ़िएगा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमीन। Amen. Unbelieving heart, your heart, if it is not really believing it, वो परमेश्वर से आपको दूर करेगा। सावधान रहनिएगा, आपको दिल में क्या चल रहा है। दूसरा रोमियो 6:16 में लिखा है, the sin shall not master over you। कौन सा sin? हमने इधर भी लिखा है, सिंस नहीं, एक ही सिन, संदेह का, अविश्वास का। वो पाप आपको ऊपर मास्टर नहीं बनकर जीना गए। क्यों? आप ग्रेस का अंडर में है। God loves you because he wants to overcome that unbelief. Trust the God fully. You are not under the law, you are under the grace. So रोमियो 10:10 में ही भी लिखा गया, हम लोग इसको भी पढ़ा गया, क्या मन में आप विश्वास करते हैं उसको मुंह से अंगीकार करना। पढ़िएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। Amen. So we need to read the word, keep talking the verses, promises daily। इसलिए लोग लिखा जाता है, रोज एक वचन को मनन करो, अपना मुख से जोर से कहो, क्या विश्वास कर रहे हैं अपना मुख से जोर से अंगीकार करिएगा। क्योंकि आप वचन को विरोध में कुछ सुन रहे गए, वो आपके अंदर डर को, संदेह को पैदा करेगा। आज का दुनिया है परमेश्वर वचन को छोड़कर और इधर उधर दूसरा चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज, इफ यू बिलीव, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा आज, इफ यू बिलीव you change your action, change your thinking system, change your talking, you are telling the things। हम इसलिए चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमको ग्रहण योगी करे। हम लोग को प्रभु ने ग्रहण योगी कर दिया, स्वीकार कर दिया गया। इसलिए है हम लोग हमारा अधिकार को अपना जीवन पर हम बोलते गए। Your lifestyle change needed for the faith to work in your life। That's what God is telling you। So God has given the same faith, not baby faith, same measure of faith। रोमियो 12:3 में लिखा गया, the measure of faith, the measure of faith। That means यीशु मसीह के अंदर क्या है,
वही विश्वास आपका अंदर दिया गया है। बेबी फेथ नहीं है, आपको फेथ काफी है, चमत्कार करने वाला है। जैसे हम लोग घर में ना अलग अलग स्पून को हम इस्तेमाल करते हैं, बट बाइबल करते हैं आप अलग अलग स्पून नहीं है, एक ही स्पून है, एक ही विश्वास है, एक ही मेजरमेंट है। वही यीशु मसीह के अंदर ऑपरेट किया गया, बड़ा छोटा नहीं है। वही फेथ आपका अंदर कार्य करता है। दूसरा अध्याय में लिखा गया 2 पीटर 1:10 में, लाइक ए प्रीसियस फेथ, साधारण फेथ नहीं है आपका अंदर। पढ़िएगा 2 पीटर 1:2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। So in other places it is written, we have obtained the precious faith which was in Christ Jesus. आपके अंदर विश्वास है ना, आप विश्वास कर रहे हैं, साधारण नहीं है। आज आप इस बात को लेकर जाइएगा। The same level of faith which was in Jesus, it is inside of you. God is. It's an identical faith. Same kind of a faith God has given inside of you. हम किसे उस कमी नहीं दिया, प्रभु ने काफी है। Only one sin, unbelief sin, परमेश्वर से दूर करेगा, चमत्कार आपको लाइफ में होना नहीं देगा, अद्भुत काम करना नहीं देगा, डर को, संदेह को, सब प्रकार को, चिंता को पैदा करने वाला sin of unbelief. Let's pray. Let's pray. Lord, Heavenly Father, forgive us in the name of Jesus. हमने अविश्वास को दोबारा गए, पवित्र आत्मा को हमने दुख पहुंचाया है। लॉर्ड, अवर अनबिलीव, आपने आज इस बात को आपने क्लियरली हमको समझाया। फॉरगिव अस लॉर्ड द सिन ऑफ अनबिलीफ इन आवर लाइव्स। हेल्प अस लॉर्ड, जैसे उस पिता ने विनती किया, हम भी आज आपसे विनती करते हैं। हेल्प अस टू ओवरकम आवर अनबिलीफ ओ गॉड। ये भी प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, परमेश्वर को वचन हम उसको पर विश्वास करने के लिए मदद करिएगा। यू आर द सोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। आपका आप ही ये सोर्स है। शायद मेरा बॉडी क्या बोल रहे गए, मेरा इंद्रिय क्या बोल रहे गए, डॉक्टर क्या बोल रहे, दोस्त क्या बोल रहे गए, मेरा परिस्थिति क्या बोल रहे गए, इंटरनेट में क्या बात लिखा है, प्रभु इसको ऊपर से नहीं। हेल्प अस टू ट्रस्ट योर वर्ड। हम आज से किसी भी प्रकार के डर को हम विरोध करते गए और हमारे लाइफ में आकर हमको कब्जा करने के लिए कोशिश करते गए। वी रिफ्यूज ऑल काइंड ऑफ फियर एंड द वरीज ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड। हेल्प अस honor your words, your commandments. हमारे actions, हमारा thoughts परमेश्वर को वचन हम विश्वास करते गए, उसको आधार पर हो जाइएगा। Lord, help us. Lord, we receive this word today. Thank you for helping us to understand this truth. In Jesus' name, amen.